तो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के राम मंदिर के शिलान्यास भूमि पूजन को लेकर विनय कटियार से बात की हमारी सहयोगी अनामिका ने। मंदिर को लेकर चल रहा इंतजार अब खत्म होने को है, क्योंकि खबर है कि 5 अगस्त ही वो तारीख होगी जब पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर भूमि पूजन करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय कटियार जी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर, पहली बात तो ये प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी 5 अगस्त की तारीख को लेकर? नहीं, बड़ा सुखद समाचार है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री राम जी की जन्मभूमि पर आने के लिए कतराते थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो जरूर पास तक आकर गए, लेकिन उस समय की अलग परिस्थिति थी। आज परिस्थिति बदल गई है, तो जो भी बदली है उसके कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके आने से मंदिर में भी भव्यता बढ़ेगी, परकोटा जो मंदिर का है वो भी अच्छा बनेगा, विस्तारीकरण होगा। जो नक्शा है नक्शा वही रहेगा, लेकिन उसका विस्तारीकरण होगा। 5 गुम्बद हो जाएंगे। तो ऐसा हो करके ये पूरा अच्छा सा मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा। सर, 3 अगस्त और 5 अगस्त ये 2 तिथियां दी गई थी ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन 5 अगस्त पे मुहर लगाई गई है। कोई खास वजह सर आपको समझ में आती है 5 अगस्त को लेकर के, क्योंकि 3 तारीख को सावन खत्म हो रहा है? नहीं, मुहूर्त था। इस ट्रस्ट में संत भी हैं जो अच्छे से अच्छे जानकार हैं मुहूर्त के निकालने वाले, और उन्होंने निकाला है। तो उसके हिसाब से अब वो 5 तारीख निकला है, तो प्रधानमंत्री जी ने 5 तारीख पर ही मुहर लगा दी है। तो 5 तारीख को ही भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये विनय कटियार जी हैं, जो ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए और भूमि पूजन करने के लिए अयोध्या में मौजूद रहेंगे। अनामिका सी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, और क्योंकि सभी को इंतजार था, अनामिका और केबी शुक्ला हमारे दोनों सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, अब क्योंकि 2 तारीख भेजी गई थी और 5 तारीख फाइनल हो गई है, किस तरह का उत्साह है वहां पर? देखिए, अयोध्या के संतों की बहुत मांग पूरी हुई है। उनका बहुत उल्लास है। संतों में संतों की मांग रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और भूमि पूजन करे, साथ ही रामलला का दर्शन भी करे। तो ये जो अयोध्या का जो उल्लास है, जो उत्साह है, वो चरम पर है। यहाँ के साधु संत बहुत खुश है, खासकर जब 5 अगस्त पर मुहर लगी है। ये भादों की द्वितीया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे, भूमि पूजन करेंगे। और भी उनके कुछ कार्यक्रम उसमें जोड़े जा रहे हैं। कार्यक्रम ये भी है कि भूमि पूजन के बाद रामलला का दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी में हनुमानला का दर्शन करेंगे। उसके बाद वो सरयू पूजन भी करेंगे अयोध्या के विकास के लिए, और घोषणाएं भी हो सकती है। तो ये सब चीजों को लेकर जो अयोध्या के संत महंत हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, जो हिंदुत्व को जो मानते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने अपने जीवन न्यौछावर कर दिए हैं, उन लोगों के जो परिजन है उनके उसमें उत्साह है कि आज जो बलिदान दिए हैं राम मंदिर के लिए, अब वो उसका रास्ता साफ हो गया है। अब राम मंदिर निर्माण शुरू होने जा रहा है। तो जिस तरह से एक प्रतिष्ठा थी साधु संतों की, महंतों की, वो अब पूरी होने को है। इसलिए जो यहाँ पे जो जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन छेड़ा था, चाहे वो स्वर्गीय परमहंस रहे हों, चाहे और भी जो यहाँ पे जो कार सेवक रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, मुलायम सरकार में जब गोली चली थी उन्होंने जानें गंवाई हैं, तो जो उनके परिजन हैं वो बहुत खुश हैं कि अब उनको न्याय मिल रहा है राम मंदिर के रूप में। तो अब एक अयोध्या का जो ग्लोबल रूप में जो अयोध्या का विकास होगा वो देखने लायक होगा। तो अयोध्या की संत मान तो खुश हैं ही, जो अयोध्या के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं। उनका व्यापार बढ़ेगा, जो बाहर से लोग आएंगे उनकी खरीदारी करेंगे। तो इसलिए जो अब व्यापकता अयोध्या की है, जो उसकी गरिमा है, उसके अनुरूप अब उसको स्वरूप मिल रहा है। जो राम मंदिर का जो नक्शा था उसको भी थोड़ा सा बदलाव होगा। 166 फीट ऊंचाई कर दी गई है, पहले 147 फीट था। पहले 3 गुंबद थे, अब 5 गुंबद बनाए जा रहे हैं। तो जो यहाँ के जो गुजरात के आर्किटेक्ट है चंद्रकांत सोमपुरा, उनके लड़के आशीष सोमपुरा
जो अयोध्या भी आए थे, उनके जो सहयोगी हैं अनु सोमपुरा जो आर्किटेक्ट के सहयोगी हैं, तो सब मिलकर L&T के जो इंजीनियर है वो भी पहुंच चुके हैं। तो सब मिलकर एक नया स्वरूप, एक भव्य स्वरूप, एक दिव्य स्वरूप राम जन्मभूमि को देने जा रहे हैं। इस पर और बारीकी से बात करेंगे। अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, तारीख भी तय हो गई और अमूमन न्यूज़ 18 लगातार जो है बता रहा था, जैसे हमने पहले भी चर्चा की। अब ये भी महत्वपूर्ण बात की ये पूरा कार्यक्रम कितने घंटे का होगा, कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे। जैसे आपने अभी विनय कटियार जी से बात की, उन्होंने भी कहा कि बहुत ही खुशनुमा ये लम्हा है। अब ये कि कौन कौन से बड़े नेता इसमें शरीक होंगे। और देखिए, वैसे तो जीनत अगर बात करें राम मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम की, तो ये इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट था कि ये पूरे अगर बात की जाती तो सबसे ज्यादा इसमें सरकार का फोकस होता, बीजेपी का फोकस होता, संगठन का फोकस होता। लेकिन अब भी जो तैयारियां होंगी कोरोना काल को देखते हुए भी वो भी बहुत बेहतर तरीके से की जाएंगी। ये और बात है कि अभी लोगों को मना करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग इस पूरे कार्यक्रम में ना उमड़े, लेकिन फिर भी जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं या फिर जो आंदोलन करता रहे हैं, फिर चाहे वो कल्याण सिंह से लेकर के तमाम बीजेपी के बड़े नेता, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के मुरली मनोहर जोशी, और चाहे मैं जितने भी नाम गिनवा दूं, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया है, लड़ाई लड़ी है। और ऐसे तमाम देश के शंकराचार्य, बड़े पंडित, पुरोहित, पॉलिटिकल फेसेस, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें आने के लिए उनको न्योता दिया जाएगा। ये बात और है कि कोरोना की वजह से जो इंतजामात होंगे उसमें बहुत सारी चीजें चेंज की जाएंगी, बदलाव किया जाएगा। लेकिन पीएम मोदी के आने को लेकर जो खबरें हैं, जो विनय कटियार भी हमें अनऑफिशियल बातचीत में बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं पहली बार तो 5 से 6 घंटे वो यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन नजरें इस बात को लेकर के भी होंगी कि अब तक जो भी अयोध्या में विकास हुआ है या हो रहा है वो राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा था। अब तक ट्रस्ट के ऊपर जिम्मेदारी मंदिर के निर्माण को लेकर के, लेकिन जब पीएम मोदी अयोध्या आएंगे पहली बार दर्शन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए, तो वो अपने अनामिका एक बात तो हम स्पष्ट, जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत ग्रैंड ये प्रोग्राम किया जाना था, अनफॉर्चुनेटली हम कोरोना काल में हैं, लेकिन ये जरूर होगा कि जो दिखाया जाएगा पूरा कार्यक्रम जो है वो लाइव जरूर दिखाया जाएगा, लाइव प्रसारण, और हर घर में देखा जाएगा। ऐसी खबरें हैं। अब बिल्कुल देखिए, बीजेपी के लिए बात की जाए या राम भक्तों के लिए या हिंदू धर्म के लिए, राम जो आस्था का विषय है उनके लिए अगर कोई बड़ा इवेंट होता है, राम मंदिर का शिलान्यास जिसका इंतजार लोगों ने सालों साल किया है, तो अगर ये प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम हो रहा है, तो बेशक इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाएगा। और भले कोरोना काल भी चल रहा हो, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो तैयारियां होंगी वो बेहद तरीके से की जाएंगी। हाँ, इतना जरूर है कि अब प्रशासन के सामने, जिला प्रशासन के सामने, यूपी सरकार के सामने ये चुनौती बहुत बड़ी होगी कि पीएम मोदी को बुलाना भी है, तमाम खास मेहमानों को बुलाना भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाना है, और जो भी शेड्यूल पीएम मोदी का मिलेगा, जितने घंटे का मिलेगा, जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम होगा, उसके लिहाज से जो कार्यक्रम हो उसको किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं अयोध्या में, ये चुनौती होगी राज्य सरकार के सामने और जिला प्रशासन के सामने। लेकिन हाँ, अब जो इंतजार लंबे समय से था उस पर आज मुहर लग गई है 5 अगस्त की तारीख की। और अब इसी के साथ चूंकि समय बेहद कम है, कल भी चंपत राय की जब आपने बातचीत सुनी होगी तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जब भी पीएम मोदी का कार्यक्रम मिलेगा उसके 15 दिन पहले लोगों को बताया जाएगा और तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। तो अब चूंकि तारीख आ चुकी है तो अब इंतजार है उन तैयारियों के लास्ट स्टेज का, कि जब ये बताया जाए कि अब पीएम मोदी आने के बाद से, अयोध्या में एंट्री के बाद से वो कहां कहां जाएंगे, क्योंकि राम जन्मभूमि में शिलान्यास के साथ साथ सरयू पूजा से लेकर के